हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 5। आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल को, और प्रोडक्ट रूल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, पावर रूल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए स्टूडेंट। समझ रहे हैं कि पावर रूल बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है, तो उससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके पावर रूल में गिर पाए और एलसीएम लेने में आपको अपने आप को परफेक्ट करना होगा। आए आप जरा तो समझते हैं पावर रूल क्या है, सॉरी प्रोडक्ट रूल क्या है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव को हम समझने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर कभी भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और हमें अब उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तो याद रखिएगा वहां लगेगा डेरिवेटिव का पावर रूल। अब डेरिवेटिव का पावर रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव का पावर रूल ये कहता है कि पहले वाले फंक्शन, जो भी पहला लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को पहले लिख दो, और दूसरा वाला जो फंक्शन है उसका ले लो डेरिवेटिव। तो y का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। उसके बाद आएगा प्लस, ये माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस। ये आएगा प्लस। उसके बाद पहले वाले फंक्शन का क्या ले लो, डेरिवेटिव, और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई। तो ये एक सिंपल सा क्या है, प्रोडक्ट रूल, और अब हम इसी को लगाना सीखेंगे। ये तो मैंने आपको जनरल बात बता दी कि कहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो आए जरा इसको देखते हैं। हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, पूरा प्रोडक्ट रूल पे बेस करता है। तो इसका पहला पार्ट में लिखा हुआ है एक फंक्शन एच ऑफ एक्स, और ये आ गया आपके सामने, है ना। तो यहां अगर आप देखें, सवाल को आपको एक दफा उतारना है और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सवाल में भी लिखा हुआ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां पर दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हम क्या लगा सकते हैं यहां पर, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। क्या कहता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल? तो भाई देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था फंक्शन एच ऑफ एक्स है, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्राइम। प्राइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब हम इसका डेरिवेटिव ले लें। क्लियर? अब डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, तो 2x माइनस के 5 को मैंने क्या कर दिया, एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जो ये दूसरा फंक्शन है इसको हम क्या ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो हम इसका क्या ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ले लेंगे, किसका, 5x प्लस के 7 का। उसके बाद प्लस, अब पहले वाले फंक्शन जिसको हमने एज इट इज रख दिया था ना, अब उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, किसका, 2x माइनस के 5 का, और सिंपल इस दूसरे वाले फंक्शन को इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताएं कोई मुश्किल है? बहुत इजी है। आए जरा यहां देखें, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कैसे लेते हैं डेरिवेटिव, है ना। तो सबसे पहले 2x माइनस के 5 पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो रहा है, तो 5 पहले आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5, तो ये आ जाएगा 5, और प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। देखो स्टूडेंट, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों को कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पावर रूल का गेम है और मैं आपको चाहता हूं कि आपको पावर रूल आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको पावर रूल नहीं आता तो उसकी जाएं, पुराने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आपको आना चाहिए। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5, 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। उसके बाद आ गया प्लस। अब यहां पर ये जो 5x प्लस 7 है तो सिंपल है, इसको कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। उसके बाद 2x माइनस के 5 पे डेरिवेटिव लूंगा, तो x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 5, क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। समझ में आ रही है बात? बहुत इजी है। अब जरा देखें, अब यहां पर 5 प्लस 0 5 होता है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10x माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25। उसके बाद प्लस आ गया, 5 2 जा 10, और ये आ गया x। उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 7 2 जा 14। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, 10x प्लस का 10x कितना हो जाएगा, 20x, और 25 में तो 14 का कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस का ये बचेगा 11, और यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, और यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत आसान है, सिर्फ आपको पावर रूल में ग्रिप होनी चाहिए। पावर रूल में ग्रिप है तो ये तो बिल्कुल हलवा है, बहुत हलवा काम है।
तो पावर रूल में अपनी ग्रेप अच्छी करें। जिस तरीके से मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ये आपको जबानी आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए प्रैक्टिस कर करके। पावर रूल लग रहा है सिंपल, 5x का डेरिवेटिव क्योंकि x के ऊपर पावर क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो x की पावर 0 1। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करते हैं हम, पहला पार्ट कंप्लीट होता है, वहां दूसरे पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ आपके सामने आ चुका है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का सवाल को एक दफा उतार रहा है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर यह आ गया हमारे पास h प्राइम x, क्योंकि अब उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। क्लियर? दोनों फंक्शन क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, बहुत आसान सी बात कहता है कि पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो और दूसरे वाले फंक्शन कौन है ये वाला फंक्शन, इसका क्या ले लो डेरिवेटिव ले लो। अब यहाँ पे रूट हटा रहा हूं, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाती है, आप बोलेंगे सर रूट हटाते हैं तो पावर आती है 1 डिवाइड बाय 2, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4 और उसकी पावर क्या आ जाएगी हाफ। उसके बाद क्या बोलता है प्लस दूसरे वाले फंक्शन इसका डेरिवेटिव नहीं लिया ना अभी तक, अब इसका क्या ले लेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे पहले वाले फंक्शन का, और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या है 3x स्क्वायर प्लस का 4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2। तो बताएं बहुत इजी है ना, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है। अब आजा जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो मैं पहले ऐसे ही एज इट इज उतार देता हूं, डेरिवेटिव इस पे लग रहा है। अब आएगी बड़ी मजेदार बात है ना। अब आप देखें हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और इस फंक्शन के ऊपर पावर है, तो क्या लगेगा पावर रूल लगेगा। हम तो सीख के आ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात 3x स्क्वायर प्लस के 4, चलो रुक जाए मिनट, एक सेकंड रुके, मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूं ब्रैकेट। अब पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है पावर को नीचे उतारो, तो मैंने क्या किया पावर को नीचे उतार दिया। और क्या कहता है पावर में से एक कम भी कर दो, तो मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस का 4। इसके अंदर पावर में हम क्या करेंगे पावर के हाफ, इसके अंदर से माइनस कर देंगे 1 को। और साथ के साथ एक और बात भी कहता है, बड़े ही प्यार से कहता है ना, क्या कहता है चेन रूल भी लगा दो। क्या बोलता है चेन रूल भी लगा दो। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल तो बहुत आसान सी बात कहता है, वो कहता है कि जो ये बेस है ना बेस, इसकी बेस का भी डेरिवेटिव ले लो। तो मैंने बोला भाई कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये बेस हमारे पास क्या है, इसकी पावर की बेस क्या है, पावर की बेस है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 4, तो ये आ गए पावर की बेस, और अब हम इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां देखें प्लस, या क्या प्लस x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, तो 1 आ गया। और सिंपल ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4 की पावर हाफ। देख लूं कि नजर आ रहा है क्लियर, हाँ नजर आ रहा है। चलें इतना हो गया, बहुत आसान था काम था हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें हाफ माइनस 1, आधे में से मतलब एक में से आधे में से एक गया तो कितना बचेगा, आधे बचेगा और नेगेटिव बचेगा। तो यहां पर हमारे पास एलसीएम ले रहे हैं, वैसे मैं आपको दिखा देता हूं, हाफ माइनस 1, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो दोनों आपस में होंगे। तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ गया ना नेगेटिव हाफ। तो यहां पर चले भाई आगे देखें। अब यहां पर ये जो x है ना ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हाफ जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई 2। क्लियर? और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 4 और इसकी पावर हाफ माइनस 1 क्या आया था नेगेटिव हाफ, एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पे देखें इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो 3 2 जा, क्योंकि आपको पता है पावर रूल लगेगा ना, पावर नीचे आएगी तो 3 2 जा 6, और पावर में से एक कम तो 2 माइनस 1 1, उसके बाद प्लस 4, 4 क्या है ये तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहां पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4 की पावर हाफ। यहां तक कोई मसला, खुश है बिल्कुल इंशाल्लाह खुश होंगे। यहां जाके हमने काम को काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट कर लिया है। अब जरा आप यहां देखें तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 6 भी है तो 6 भी आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 4
की पावर नेगेटिव हाफ प्लस का 3x² प्लस का 4 की पावर पॉजिटिव हाफ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया 3x²। अब देखो मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो करवा सकता हूँ, तो और से नहीं हो सकता, सॉरी पावर है इसके ऊपर, तो 3x² इंटू 3x² की पावर नेगेटिव हाफ प्लस का 3x² प्लस के 4 की पावर हाफ। यहां जाके इसका डेरिवेटिव होता है कंप्लीट, और ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। अब आया बढ़ते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट 3 की तरफ। सो यहां आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। पार्ट 3 देखने में तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, देख के बड़ा ही डर लग रहा है इसको ना, लेकिन देखने से नहीं डरना है, हमारे को स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीखा है उसे अप्लाई करना है बस। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फंक्शन आ गया, इसको मैंने उतारा। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया? सिंपल सी बात है, हम एक चीज पढ़ के आ चुके हैं कि रूट है ना, रूट हटाएंगे पावर आती है ना, तो पावर ही चाहिए हमारे को। तो पावर क्या आती है? हाफ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो पावर क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ क्या लिखा हुआ 5, तो रूट हटाएंगे तो पावर क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसी तरीके से मैंने दोनों के ऊपर क्या लगा दी, पावर लगा दी। अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो रहे हैं, और हमें क्या लेना है इसका, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। तो आए जरा जल्दी से लगाते हैं। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है, वो तो बहुत आसान सी बात कहता है। वो क्या कहता है कि पहले वाला जो फंक्शन है, मतलब ये, इसको आप एज इट इज उतार दो। इसको क्या कर दो, एज इट इज उतार दो। मैंने बोला सही है भाई। उसके बाद वो कहता है कि ये दूसरा वाला फंक्शन है ना, इसका क्या ले लो आप, डेरिवेटिव ले लो। तो यहां मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद बोलता है प्लस, मैंने बोला लगा दिया। उसके बाद बोलता है पहले वाले फंक्शन का क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। तो मैंने पहले वाले फंक्शन का क्या ले लिया, डेरिवेटिव। क्या है, x प्लस का 1 और इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 3 इंटू, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो बस। तो x² प्लस का 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। पता है कोई मसला, खुश है ना बिल्कुल। चले अब क्या करें सर, भाई डेरिवेटिव जिस पे लग रहा है उसको लगा दें। तो भाई यहाँ देखें इस पे तो कुछ नहीं लग रहा, तो ये आ गया x प्लस का 1 और इसकी पावर क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 3। यहां लग रहा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप देखें यहाँ पे बेस है और इसके ऊपर पावर है, फंक्शन के ऊपर पावर है। और हम अभी सीख के आ चुके हैं ना, अगर कभी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो हम क्या लगाते हैं, पावर रूल लगाते हैं। और पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतार दो। मैंने बोला यार ये तो बहुत आसान सी बात है। तो पावर को मैंने नीचे उतारा, और क्या कहता है, क्या कहता है, और के पावर में से क्या कर दो, पावर में से एक कम कर दो। बात खत्म नहीं हुई, उसके बाद एक और बात कहता है। क्या कहता है, बोलता है चेन रूल भी लगा दो। अभी चेन रूल क्या है, चेन रूल हम सीख के आ चुके हैं कि बेस है ना, बेस, इसका डेरिवेटिव भी ले लो। पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव ले लो, यही चेन रूल है। यही क्या है, चेन रूल है। चेन रूल क्या है कि पावर जो है इसकी बेस है ना, तो उसका डेरिवेटिव भी ले लो साथ के साथ। हमने ले लिया बड़े प्यार से। आगे बढ़ते हैं, प्लस, या गया प्लस। अब इसका डेरिवेटिव है, पावर है, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो और पावर में से क्या कर दो, एक कम। तो 1 डिवाइड बाई 3 ही इसकी पावर है, इसकी पावर में से कर देंगे एक कम। उसके बाद चेन रूल भी बोलता है। चेन रूल क्या बोलता है, बेस का डेरिवेटिव भी ले लो प्यार से। मैंने बोला बिल्कुल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ले लेंगे। किसका, बेस का। बेस कौन है, एक्स प्लस का 1। और ये तो सिंपल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी लिख देते हैं, x² प्लस का 1 और उसकी पावर क्या आ गई 1 डिवाइड बाय 5। तो बहुत इजी है ना, आसान है। सिर्फ आपको अपने कंसंट्रेशन फुल रखना है, कोई गलती ना हो बस। तो यहां पर अगर आप देखें तो x प्लस का 1 और इसकी पावर क्या आ गई 1 डिवाइड बाय 3 और ये आ गया 1 डिवाइड बाय 5। और अगर आप यहां देखें x² प्लस का 1, अब इसकी पावर अगर आप देखें तो यहां पर 1 डिवाइड बाय 5 माइनस का 1। चलें भाई देखें जरा, तो यहां पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 5 माइनस का 1, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में
मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ एलसीएम की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। ये तो मैं आपको करने के लिए बार बार करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो 1 1 1, 5 1 5, 5 1 5, 1 -5 -4 और ये हो गया माइनस का 4 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम निकल के आ गया माइनस का 4 डिवाइड बाय 5। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया प्लस 1 डिवाइड बाय 3, अपनी जगह पर रहने दें इसको। इसकी पावर भी देखें तो x प्लस का 1 और इसकी पावर 1 डिवाइड बाय 3 माइनस का 1 है। इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ देखें तो 1 डिवाइड बाय 3 माइनस का 1 डिवाइड बाय 1, 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ जाके, और ये दोनों आपस में। तो यहाँ पर 1 1 1, 3 1 3, 3 1 3, 1 -3 माइनस का 2, तो माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, और ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, और ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इसकी पावर 1 डिवाइड बाय 5। कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं देख लूं कि आपको सही नजर आ रहा है तो मैं ऊपर काम करूं। तो मैं आखिरी स्टेप क्या करता हूं, ऊपर ही लिखवा देता हूं। सही है। तो यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ करवा देता हूं, बस ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जरा देखें आप लोग, यहाँ देखें स्टूडेंट 2x प्लस 0 2x ही होगा, और ये 2x आके यहाँ पे सबसे शुरू में लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय 5, तो पहले लिख देता हूँ इसको मैं 2x डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद यह आ गया हमारे पास x प्लस का 1 और इसकी पावर 1 डिवाइड बाय 3। उसके बाद यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसकी पावर -4 डिवाइड बाय 5। अब जरा आप यहाँ देखें, चलो ये तो अलग अलग छोड़ते हैं इसको, माइनस का 4 डिवाइड बाय 5। उसके बाद प्लस ये आ गया प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3। उसके बाद 1 प्लस 0 तो 1 होता है, छोड़ दें इसको। तो ये दोनों बच गए, इन दोनों को भी लिख देता हूं। तो x प्लस का 1 और इसकी पावर क्या आ गई माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इसकी पावर क्या आ गई 1 डिवाइड बाय 5। और यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो बताएं कितना मुश्किल काम है, बहुत इजी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, चेन रूल भी लगाना है, पावर रूल लग रहा हो तो पावर रूल भी लगाना है, और डेरिवेटिव में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, पावर रूल आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, और एलसीएम आपको लेना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर। आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। तो यहाँ पे वही काम हमें करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें इसका क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ लगेगा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर सवाल को एकदम उतार लेना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। हमने बोला ले लेते हैं, यह आ गया हमारे पास दूसरा वाला फंक्शन और उसका क्या ले लिया हमने डेरिवेटिव। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद लगाओ प्लस, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, सॉरी पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो और दूसरे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है असल में क्या डेरिवेटिव का आसान सा प्रोडक्ट रूल। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं ऐसा ये करता हूं कि जो अंडर रूट एक्स है ना, इस अंडर रूट एक्स को मैं क्या करता हूं अंडर रूट हटा देता हूं। अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी। तो यहां पर मैं डायरेक्ट क्या करता हूं रूट हटा देता हूं, रूट हटा देता हूं। रूट हटाएंगे तो क्या आएगी पावर, पावर क्या आएगी हाफ, सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर आएगी। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम हमें डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लगेगा, अब x की पावर हाफ, फंक्शन के ऊपर क्या है पावर, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है पावर को नीचे उतारो और पावर में से एक कम कर दो। उसके बाद प्लस, या गया प्लस, उसके बाद वन, वन तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि पावर नीचे आएगी पावर में से कम। उसके बाद अंडर रूट एक्स प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे,
यहां तक की बात क्लियर है, बहुत आसान है, समझे। अब यहाँ पे हाफ माइनस वन, ये क्या होता है, हाफ माइनस वन। यहां देखिए जरा एलसीएम लेके दिखा देता हूं आपको। ये आ गया हाफ, ये आ गया माइनस वन, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, वन। वन वन सा क्या होगा, वन होगा, माइनस टू वन सा क्या होगा, टू होगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन सा टू होगा। वन माइनस टू क्या होता है, माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ। तो यहां देखें, इस बिना जीरो को तो भूल जाए, तो यहां पर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट हाफ इंटू एक्स की पावर नेगेटिव हाफ, ये बच गया। अब यहां देखें, प्लस 2x को पहले अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x अंडर रूट एक्स प्लस 2x वन जा, ये हो जाएगा 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, खुश है ना, बिल्कुल खुश रहिएगा। चले भाई, अब क्या करें सर, यहां देखें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर नेगेटिव हाफ, बेसिस सेम है ना, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो भाई बिल्कुल कर देते हैं पावर को ऐड। तो जरा देखें यहां पर 1/2 तो कांस्टेंट है, तो उसको तो मैं लिख देता हूं पहले 1/2। आगे देखें, बेसिस सेम है तो बेस को एक दफा लिख देता हूं। इसकी पावर क्या है 2, तो ये आ गया 2, और इसकी पावर क्या है माइनस हाफ, तो ये आ गया माइनस हाफ। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड। उसके बाद प्लस 2x अंडर रूट एक्स और उसके बाद प्लस का 2x। बस ये भी लगभग कंप्लीट हो गया हमारा काम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2। अब यहाँ एलसीएम लेंगे क्योंकि दो टर्म है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का हाफ है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 माइनस 1 3, तो 3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर इस x की पावर क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस का 2x अंडर रूट एक्स प्लस का 2x। बस। सो यहाँ स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि बुक में भी इन्होंने पूरा ही सिंप्लीफाई करके आंसर दिया है, तो फिर हमें भी इसको पूरा सिंप्लीफाई करना ही होगा। तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आए जरा इसको करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x अंडर रूट एक्स। अब जहन में ख्याल आता है कि सर आपको कैसे पता चला, तो बिल्कुल बता देता हूं कैसे पता चला, जरा देखिएगा। यहां देखिए x की पावर 3/2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, हाफ प्लस का 1। क्या इस बात से डिसएग्री करते हैं आप लोग, आपको करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हाफ प्लस 1, एलसीएम ले जरा, हाफ और ये आ गया प्लस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें जरा, 1 1 जा 1 प्लस का 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब हाफ प्लस 1 लिखो या 3/2 लिखो, एक ही बात है, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। अब अगर आप देखें तो क्या मैं क्योंकि आपको पता है बीच में प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, x की पावर हाफ इनटू x की पावर 1, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो हाफ प्लस 1 आ जाएगा वापस। मतलब मैंने इसके अंदर भी कोई मसला नहीं किया। अब जरा गौर फरमाएं, x की पावर हाफ तो अंडर रूट नहीं होता क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, और ये आ गया x, तो ये बन गया x अंडर रूट एक्स। इसका मतलब कि मैं x की पावर 3/2 को x अंडर रूट एक्स लिख सकता हूं, कोई मसला यहां तक। आगे जरा गौर फरमाएं, तो यहां आ गया 2x अंडर रूट एक्स एंड प्लस का 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो 2 को डिवाइड भी करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को डिवाइड भी करेंगे, ताकि कैंसिल हो जाए, सारी चीजें बैलेंस हो जाए। तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में आने वाली सारी टर्म सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 2 था लेकिन यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, तो हमने 2 को डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, 2 को डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। अब जरा गौर फरमाएं, अब यहां पर होगा क्या, सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम, और सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफा लिख दूंगा। और अगर आप यहां पर गौर फरमाए तो ये बचा x अंडर रूट एक्स प्लस का 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4x अंडर रूट एक्स प्लस का 2 2 का क्या हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4x। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप ये देखिए 4x अंडर रूट एक्स है और ये एक x अंडर रूट एक्स है, तो 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा
यहाँ करवा रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। तो जरा देखें, तो यहाँ पर यह बन गया 5x अंडर रूट एक्स प्लस का 4x एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नहीं होगी। अब क्या करें, अब यहां पे जाके हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर तो नहीं है। अब हम चाहें तो यहाँ पे x को कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे तो x को कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बाकी ये कंप्लीट ही हो गया, समझ लें। यहाँ पर हम चाहें तो x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x/2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या 5 अंडर रूट एक्स प्लस का 4। और यही हमारा क्या इसका आंसर है। आया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आए इसे जल्दी से करते हैं। ये काम तो आपको समझ में आ गया कि सवाल देख के सवाल को एक दफा उतारना है, उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमें उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो हम लगाते हैं डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले वाले फंक्शन को एज इट इज उतार दो और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले फंक्शन कौन है, x की पावर -3/2, इसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव। उसके बाद आएगा प्लस, अब पहले वाले फंक्शन का क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। तो पहले वाला फंक्शन कौन है, x प्लस का 1 की पावर 3 इंटू, और दूसरे वाले फंक्शन को सिंपल क्या कर देंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर x प्लस 1 की पावर 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहां देखें तो यहां लगेगा डेरिवेटिव का पावर रूल। पावर नीचे आएगी तो पावर नीचे आ गई और पावर में से हम क्या कर देंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे 1 को। उसके बाद प्लस, और अगर आप यहां देखें तो डेरिवेटिव का यहां भी पावर रूल लगेगा। अब अगर आप गौर करें, मैंने आपको एक बात क्लियर करी थी, मैंने आपको बताया था कि अगर याद रखिएगा, अगर बेस पावर की जो बेस है वो x हो तो फिर चेन रूल लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर हमेशा 1 ही आता है। लेकिन अगर पावर की बेस x के अलावा कुछ हो, तो यहां देखिए x प्लस 1 है, सिर्फ x होता तो सही था। यहां देखिए पावर की बेस क्या थी, x, तो चेन रूल लगाते तो बेस का डेरिवेटिव लेना होता है। तो डेरिवेटिव अगर बेस का लेते हैं तो x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता आना ही 1 है, तो शो करवाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप अगर यहां देखें तो यहां पावर की बेस x नहीं है, x प्लस 1 है, तो यहां पर चेन रूल लाजमी दिखाना होगा लेते हुए। क्लियर? तो जरा देखें, अब यहां पर पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आ गई और पावर में से एक कम कर देंगे, 3 - 1 2। और उसके बाद चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि बेस का भी डेरिवेटिव ले लो। देखिए उसके बाद यहां पर सिंपल x की पावर -3/2 है, इसको तो एज इट इज उतार दे क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लाई में था। बताएं कितना मुश्किल काम है, यहां तक आसान है ना, बिल्कुल इंशाल्लाह समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमाएं, अब यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है, इन दोनों टर्म को एक टर्म बनाना है, एलसीएम चाहिए होगा। तो यहां पर जरा काम में यहां पर करवा देता हूं। सबसे पहले तो x प्लस 1 की पावर 3 को प्यार से उतार देते हैं। ऐसा करता हूं, रुके, ये जो कांस्टेंट है ना -3/2, इसको पहले उतार देता हूं। तो माइनस का 3/2 आ गया। उसके बाद x प्लस 1 की पावर 3 आ गया, तो ये आ गया x प्लस 1 की पावर 3। उसके बाद अब यहाँ x है, ये आ गया x। अब इस x की पावर क्या आएगी जरा देखें, एलसीएम लेके दिखा रहा हूं। माइनस का 3/2 माइनस का 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ये 1 -3 से जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके 1 से होगा, और ये दोनों आपस में, तो -3 1 जा -3 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस x की पावर क्या आ गई, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आगे देखिए प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद 3 है, ये 3 को भी प्यार से उतार दें। उसके बाद x प्लस 1 की पावर 2 है, इसको भी ऐसे उतार दें, ये आ गया x प्लस 1 और इसकी पावर 2। अब जरा गौर फरमाएं, यहां x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है 1, तो ये आ गया 1। उसके बाद प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये आ गया 0।
उसके बाद इंटू एक्स की पावर -3/2। यहां तक की बात क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ऐसा करता हूं कि अब एलसीएम ले लेता हूं ना, तो एलसीएम लेने के लिए यहां पे 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो यहां पर इस टर्म को, यहां देखें इस टर्म के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो 2 को लेके आएंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो जरा देखें यहां पर ये हो गया -3 इंटू एक्स प्लस का 1 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -5/2। उसके बाद प्लस का 3 टू द क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस का 1 की पावर 2। 1 + 0 1 होता है, तो उसको छोड़ दें, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -3/2 एंड /2। यहां तक की बात क्लियर। चले मैं आपको आगे करवा रहा हूं स्टूडेंट। अब देखें यहां पर इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी टफ है, क्योंकि हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसका आंसर ये, और हमें यहाँ पे बुक में बताया गया है कि जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें। तो अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन आसान करवाने के लिए मैंने थोड़ी वीडियो काटी थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सिंप्लीफिकेशन आप किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, आप भी कर लेंगे, लेकिन लंबी करने से अच्छा है कि कुछ आसान तरीका हो। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहां लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहली बात x + 1 की पावर 3 और यहां x + 1 की पावर 2। इसका मतलब यहां 2x + 1 है, यहां 3x + 1 है, तो 2x + 1 तो प्यार से कॉमन आएगा। जरा देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, तो यहां पे जरा गौर फरमाए। सबसे पहले 3 और यहां पे 6, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, और x + 1 की पावर 2 ये कॉमन आ गया। अब जरा सुनिएगा, एक और चीज कॉमन आ सकती है। अब अगर आप देखें तो x की पावर या -5/2 है, और यहां पर x की पावर -3/2 है। तो यहां पर क्या मैं x की पावर -5/2 को क्या ये नहीं लिख सकता? अब आप बोलेंगे सर कैसे? -3/2 इंटू एक्स की पावर -1, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। क्यों लिख सकता हूं? इसकी बहुत आसान सी वजह, क्योंकि आपको पता है बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा -5/2 एलसीएम लेंगे तो मतलब वही चीज आ जाएगी। इसका मतलब लिख सकता हूं। अब अगर आप देखें इस टर्म में भी x की पावर -3/2 है, और यहां भी, तो दोनों में से x की पावर -3/2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा वो देखते हैं। अब यहां अंदर क्या बचा? इस टर्म में से क्या बचेगा? इस टर्म में से बचेगा x + 1, पहले तो नेगेटिव साइन, क्या आएगा? नेगेटिव साइन। उसके बाद ब्रैकेट, इसमें से एक x + 1 यहां बच जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 थे ना, 3 हमने कितने कॉमन निकाले? 2, तो एक तो बच गया, तो यहां पे पावर क्या आ गई? 1। उसके बाद x की पावर -1 बच गया इस टर्म से। उसके बाद आएगा प्लस, इस टर्म में से क्या बचेगा? देखिए 3 निकाला तो 3 2 क्या होता है 6, तो ये आ जाएगा 2, और यहां से ये सब चले जाएगा, ये भी चले गया, तो सिर्फ 2 ही बचा इसमें से। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं एंड डिवाइड बाय, यहां देखिए 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया था, 2 भी आ गया इधर। इंशाल्लाह ये स्टेप आपको मसला नहीं कर रहा होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत आसान है, सिर्फ कॉमन लिया है, सही है ना। आगे जरा देखिए, अब जरा गौर फरमाए आगे, तो यहां पर इसको तो मैं पहले उतार दूं, 3/2 x + 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -3/2। अब जरा गौर फरमाए यहां पर, अब देखें x की पावर -1 इंटू एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, इसकी पावर क्या है? 1, तो बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगी? पावर ऐड हो जाएगी। उसके बाद x की पावर -1 प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1, x की पावर -1, और इसके बाद आ गया प्लस का 2। यहां तक कोई मसला? अब जरा गौर फरमाए, 1 - 1 ये क्या होता है? ये तो 0 होता है, और x की पावर 0 क्या होता है? ये तो 1 होता है। तो जरा गौर फरमाए, 1 होता है, और 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पर जरा गौर फरमाए, तो यहां पर जरा गौर फरमाए, तो 3/2 तो पहले आ गया, x + 1 का होल स्क्वायर भी आ गया, इंटू एक्स की पावर -3/2 भी आ गया। आगे जरा देखें, अब यहां पर 2 - 1 क्या हो गया? 1। उसके बाद माइनस का, x की पावर -1 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाता हूं। यहां तक कोई मसला है? आप कहेंगे सर नहीं है। चलें भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल सी बात है,
एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये वाला x इधर चले जाएगा, सही है। तो x वन तक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो एलसीएम ले लें, सिंपल। तो 3/2 इंटू एक्स प्लस का 1 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर नेगेटिव 3/2 इंटू एक्स ऊपर चले जाएगा, x वन जा x माइनस 1 वन जा 1 एंड डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे x की पावर नेगेटिव 3/2 नीचे आ जाएगा और x की पावर 1 प्लस का 3/2 कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय, चलिए मैं एक ही डिवाइड लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। और यहां जाके यही वो आंसर है जो हमारी बुक में दिया हुआ है। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप खुद देख सकते हैं हमने कितना सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद जाके ये आंसर आया। तो आप अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप इसको नहीं कर सकते, कोशिश करके देख लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक पहली बात, जितनी भी पावर्स है वो सारी पॉजिटिव है और ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो आपके सामने लिखी हुई है। तो यहां जाके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इंशाल्लाह इस टाइप आपको समझ में आए होंगे, थोड़ा मुश्किल थे लेकिन प्रैक्टिस करिएगा। ये देखें x की पावर नेगेटिव 3 डिवाइड बाय 2 है, नीचे आके क्या होगी पॉजिटिव, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 प्लस का 3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 5 डिवाइड बाय 2, तो पावर क्या आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 2। यहां जाके अगर किसी को भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट में मिल जाएगा, तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दे दूं। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।